और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। कियोस्क संचालक शिव कुमार इसका मुख्य आरोपी है। देखिए, कियोस्क संचालक, जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, वही संचालक जो है मुख्य रूप से खेल कर रहा था। लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, तो लोगों को बरगलाना आसान हो रहा था। जरूरतमंद परिवारों की रेकी महिलाएं करने का काम करती थी और प्रार्थना के बदले राशन का लालच दिया जाता था कि प्रार्थना में शामिल होगी तो राशन मिलेगा। 50 से ज्यादा परिवारों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। पुलिस विदेशी फंडिंग का पता लगाने में अब जुटी हुई है। और ये कहा गया था कि थाना क्षेत्र में जो अमराई में जो एक व्यक्ति है शिव झरवड़े, वो वहाँ रहने वाला है और अपने आप को पास्टर बताता है और वो ऐसी धार्मिक सभाएं करता है और कई प्रकार से लालच देता है, कुछ चमत्कार बताता है और इस प्रकार से वो ऐसा दुष्प्रेरण कर रहा है कि आप उसमें अपना धर्म परिवर्तन कर लें। जो अभी आप हैं और जो जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसको ना माने, तो उसकी तरफ से थाना बाग सिवनिया ने एक FIR दर्ज की है धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के तहत और सबको जो है पुलिस निरीक्षण में लिखा। रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गजब का खेल चल रहा था और प्लानिंग भी बहुत गजब की थी। रमाकांत, कियोस्क संचालक, जहां पर सबसे ज्यादा लोग आना जाना करते हैं और वो भी छोटा, जो कियोस्क संचालक जो है वो ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा हाई क्लास लोग तो नहीं, लेकिन जिनको रोजाना का काम पड़ता है, वहां पर वो लोग पहुंचते हैं, उनको बरगलाना आसान था। इस तरीके से पूरी साजिश चली। जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मास्टरमाइंड शिव कुमार है, एक कियोस्क संचालक था लेकिन खुद को पार्षद बताता था और इसके कियोस्क पर आने वाली महिलाएं और गरीब तबके के लोग होते तो ज्यादातर अपने समग्र ID बनवाने या आधार कार्ड बनवाने या उनको अपडेट कराने के लिए आते थे। तो ये ऐसे गरीब और मजदूर लोगों को रेकी करने के लिए महिलाओं को पीछे लगा देता था और इसके बाद उनकी जो जरूरत है उनका पता करके उनकी मदद करने, इलाज के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर और कुछ चमत्कार दिखाने के नाम पर कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं या हमारे मिशनरीज धर्म में या ईसाई धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे चमत्कार होगा और आपका जीवन बदल जाएगा, इस तरह के लालच देके ये लोगों से लगातार टच में रहता था और उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर भी करता था और अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा परिवारों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। जाहिर तौर पर इसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आया है और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर 50 परिवारों का धर्म परिवर्तन करा चुके शिव कुमार को फंडिंग कहां से होती थी और ये जो इलाज कराने, पीड़ित को जो है बच्चों को पढ़ाने, राशन देने, प्रार्थना के नाम पर राशन देने के लिए बुलाता था और ये सारे पैसे इसको कहां से आते थे। कहीं ना कहीं इसमें पूरे तौर पर विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ सकता है और पुलिस अब इस एंगल पर भी इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। जी पुरी। और कितने लोग इसके अंदर, इस पूरे गिरोह में कितने लोग थे? 3-4 लोगों से तो ये हो नहीं सकता। पूरा ऐसा लगता है कि एक पूरी साजिश रची गई थी, इनकी आपस में मीटिंग भी होती थी। कितने लोग शामिल थे, इसके बारे में कुछ पता चल पाया? जी, अभी तक जो प्राथमिक तौर पर गिरफ्तारी हुई है वो शिव कुमार की हुई है, जो कियोस्क संचालक है, और इसके साथ में 3 महिलाओं का एक ग्रुप पकड़ा गया है जो इसके कहने पर जरूरतमंद परिवारों की रेकी करता था, उनको जाके लालच देता था, उनको बताता था कि आपको पैसे मिलेंगे, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा, कोई बीमार है तो उसका इलाज कराया जाएगा और ये सारी जानकारी ले जाके ये लोग शिव कुमार को बताते थे और शिव कुमार इन लोगों से पार्षद बन के मिलता था कि मैं पार्षद हूं और आपकी मदद करूंगा और आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आप जिस धर्म को मानते हैं उसको छोड़ दो और आप मिशनरीज धर्म में जो है वो परिवर्तित हो जाओ, तो आपके जीवन में कई ऐसे चमत्कार होंगे जिससे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आपको आर्थिक मदद भी लगातार मिलती रहेगी। पुलिस इस चीज पे भी गौर कर रही है कि जिस तरीके से 50 से ज्यादा परिवारों का धर्म परिवर्तन हुआ है, कोई ना कोई और बड़ा गिरोह इनके साथ मिला हुआ हो सकता है। विदेशी फंडिंग भी इस बारे पर भी जानकारी मिल सकती है कि विदेशी फंडिंग कितने बड़े पैमाने पर इन लोगों को होती है जो लगातार राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के काम कर रहे हैं। बिल्कुल हैरानी होती है कि सरकार की नाक के नीचे इतने बड़ा पूरा गैंग चल रहा है और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती है अब जाकर, क्योंकि ये आजकल का मामला नहीं है। ये तो लगता है कि पूरा एक नेक्सस बनाया गया और काफ़ी वक्त से इसके ऊपर काम भी किया गया, लेकिन पुलिस को खबर ही नहीं लग रही थी। कितने शातिराना तरीके से खेल चल रहा था।
और वो भी वहां पर जहां पर पूरी सरकार बैठती है। बहुत शुक्रिया आपका इस